आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सत्यापन करेंगे और उसके ज्यामितीय निरूपण को भी देखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, आज हम सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सत्यापन करेंगे और ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो हमारे पास सर्वसमीका क्या है बच्चों? a प्लस बी होल स्क्वायर है। और आप जैसा कि जानते हैं, ये सर्वसमीका ऐसे होती है कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि हमने आप लोगों को सर्वसमीका और समीकरण के पाठ को पढ़ाते समय और एक वीडियो भी हमने उसे यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोगों को प्रेषित किया था। आप लोगों ने देखा, उसमें सर्वसमीका और समीकरण में एक हमारा पक्ष होता है LHS, ठीक है, और दूसरा पक्ष होता है RHS। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? L से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ आपके बाईं तरफ और राइट हैंड साइड का मतलब हो गया आपके दाहिने तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आता है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का मान होगा वो राइट हैंड साइड के ही बराबर होगा। चाहे यहाँ आप a और b का कोई भी मान ले लेंगे और हल करेंगे तो जो यहाँ मान निकलेगा वही आपके इस फॉर्मूले में सेट करने के बाद भी वही मान निकलेगा। ठीक है, तो हमें अभी इस फॉर्मूले का, इस सर्वसमीका का सत्यापन करना है कि ऐसा क्यों है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी के बराबर आता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करके देख लें क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो हम देखेंगे कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर बच्चों हम इसे हल करें तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका गुणा 2 बार हुआ होता है। ठीक है, तो हम 2 बार इसका कर दिए, यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा है। तो अब हम इसको गुणा कैसे करते हैं? पहले ब्रैकेट के अंदर के सभी बीजों का गुणा या कि सभी संख्याओं का गुणा दूसरे ब्रैकेट के अंदर के सभी संख्याओं के साथ किया जाता है। तो पहले हम a से a के साथ गुणा करेंगे और फिर हम a से b के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, a से a के साथ गुणा करने पर हमारा a स्क्वायर मिलता है, फिर यहाँ b के पहले प्लस है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे और a और b का गुणा करने पर ab प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम b का a से कर रहे हैं और b से पहले प्लस का निशान है, तो हम इसका जब a और b का कर रहे हैं यहाँ भी, तो ab प्राप्त हो रहा है। और जब हम b का फिर से b से गुणा कर रहे हैं और प्लस का निशान है, तो b का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, हम इसको अगर संभाल लें तो क्या लिख पाएंगे, a स्क्वायर, और ये दोनों ए बी और ए बी प्लस होके एक ए बी और एक ए बी प्लस होकर हमारे पास 2 ए बी प्राप्त हो रहे हैं और हमारे पास बी स्क्वायर है ही है। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, आपके राइट हैंड साइड में जो यहाँ दिया हुआ है मान, ये भी वही आया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आया लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। तो ये सर्वसमीका क्या हो गया, हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि ये सर्वसमीका सत्यापित हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम इसके ज्यामितीय निरूपण को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, इसकी भुजाएं क्या हैं? ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका मतलब है कि ये चारों ही ए हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणा भुजा होता है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, और आयत का क्या होता है बच्चों? आयत का आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास पहले से एक वर्ग है ए भुजा का, इसका मतलब ए स्क्वायर है। ठीक, अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें प्लस बी करिए। ठीक है, यानी कि एक भुजा हमें इसमें बी बढ़ानी है। ठीक है, तो हम एक बी भुजा यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास बी आ गया, यानी कि अब ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया है? ए प्लस बी। हमें यहाँ भी तो बढ़ाना होगा बच्चों, इस ए भुजा में भी हमें बी भुजा बढ़ानी होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमने बी भुजा बढ़ा दी। ठीक है, यहाँ भी बी भुजा बढ़ गया, तो ये भी हमारा ए प्लस बी हो गया। इस तरफ की भी भुजा हमारी ए प्लस बी हो गई। अब इतनी सी जगह में, इस जगह में हमें और भी भुजा डाल देनी है, तभी तो ये वर्ग बनेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बी चौड़ाई है, बी चौड़ाई के बराबर ही और बी भुजा के ही बराबर जो है एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, देखिए ये वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी बी भुजा की हो गई, और ये आपको पता है ए है, तो इसका मतलब ये भुजा भी हमारी ए प्लस बी हो गई, और ये भी ए है और ये बी है, तो ये भी ए प्लस बी भुजा की बन गई। तो अब जब हम ए प्लस बी का हम भुजा का जब एक क्षेत्र है वर्गाकार, उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये दो भुजाओं का गुणा हो रहा है। तो इसमें हमने क्या क्या जोड़ा? पहले से हमारे पास ए भुजा वाला स्क्वायर था, अब उसमें हमने दो आयताकार, एक ये और एक ये आयत को जोड़ा, यानी उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? ए बी, दूसरे का भी हो गया ए बी, और हमने खाली जगह में एक वर्ग जोड़ा जो बी भुजा का था, यानी कि बी स्क्वायर। ठीक, अब जब हम इसको सरल करते हैं तो क्या देखते हैं? ये आता है ए स्क्वायर प्लस 2 बार हमारा ए बी जुड़ रहा है, तो ये हो गया 2a बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी जो हमारे पास सर्व समीका है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसके ज्यामितीय निरूपण करने पर भी हमें ये चीज़ प्राप्त हो रहा है। तो हमने इसको ज्यामितीय रूप से भी सत्यापित कर लिया, और इससे पहले हमने उसको हल द्वारा भी सत्यापित किया था। ठीक है बच्चों, तो इस सर्व समीका को आप इसके फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा।